दमोह में आए दिन सामने आ रही आपराधिक वारदातों के बीच अब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हौसले बुलंद हैं कि वो लड़की को बीच सड़क से सरेराह अगवा कर ले जाने लगे हैं। ताजा मामला गुरुवार की देर शाम का है, जिसके सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप है। दरअसल देहात थाना इलाके के सिंहपुर कब्रिस्तान के चौकीदार अपनी बेटी के साथ बाजार से घर जा रहे थे। लड़की अपने पिता के आगे आगे चल रही थी और आगे निकल गई। चौकीदार जब घर पहुंचे तो लड़की घर नहीं पहुंची थी। घर वालों ने आसपास पड़ोस के लोगों के साथ तलाश की। उसी इलाके में एक मंचले के घर में लड़की के होने की खबर लगी। लोगों ने आरोपी के घर पर तलाश की तो गायब हुई लड़की वहीं संदिग्ध हालत में मिली। परिजनों ने मासूम से पूछताछ की तो उसने सारी कहानी बयां की, जिसके बाद देर रात तक बड़ी संख्या में लोग देहात थाने में हंगामा करते रहे। इस दौरान कब्रिस्तान कमेटी से जुड़े लोग इलाके में हो रही वारदातों को लेकर नाराज नजर आए तो उन्होंने बताया कि इस परिवार के साथ पहले भी हरकतें हुई हैं। देहात थाना इंचार्ज विजय राजपूत के मुताबिक लड़की के दादा की रिपोर्ट पर छेड़छाड़ का मामला कायम किया गया है, वहीं फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसीएन न्यूज के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट। जीशान पठान, मैं सिंहपुर कब्रिस्तान कमेटी का अध्यक्ष हूँ। यह करीब 5:30 बजे की घटना है कि चौकीदार का हमारे पास फोन आया कि एक लड़का ने मेरी लड़की को बंद कमरे में रखा हुआ है। जब इस घटना की मुझे जानकारी मिली तो हमने कमेटी के कुछ पदाधिकारी उस जगह पे पहुंचाए कि मुझे इस चीज़ से अवगत कराओ कि किस प्रकार की ये घटना घटी है। जब कमेटी के लोगों ने मुझे बताया कि चौकीदार की लड़की को एक ठाकुर समाज के एक लड़के ने अपने कमरे में बंद रखा हुआ है। जब चौकीदार का सिंगा ठाकुर, उसका नाम सिंगा ठाकुर है, और ये घटना ऐसी घटी कि जब चौकीदार अपनी लड़की का आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए मार्केट गया हुआ था, उसी दरमियान जब चौकीदार अपनी आयुष्मान कार्ड बनवा के लड़की को घर वापस हो रहा था, उसी समय पे चौकीदार थोड़ा फासले से पीछे हो गया और लड़की आगे आगे चली गई। सिंहपुर कब्रिस्तान जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तालाब के ऊपर से और एक शमशान के नीचे साइड का रास्ता है। चौकीदार नीचे वाली रोड पे रुक गया और लड़की आगे वाली रोड से आगे पर चली गई। उसी दरमियान में जब चौकीदार अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा कि मोड़ी आई कि तुम्हारे साथ, तो चौकीदार ने कहा मोड़ी तो पहले पहुंच गई। तो उसकी बीवी ने बताया कि मोड़ी अभी घर पे नहीं पहुंची। उसी दरमियान चौकीदार ने अपने लड़के को फ़ोन लगाया, मोहसिन को, और उसी दरमियान लड़की को ढूंढते हुए वो उसी लड़के के घर के आसपास जब ढूंढ रहा था तो एक औरत ने बताया कि तुम्हारी मोड़ी इस कमरे के अंदर है। तब उसने दरवाज़ा खटकाया तो लड़की बिगर कपड़ों के पाई गई और लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लड़की अपने बयान को खुद बता नहीं पा रही थी कि उसके साथ मतलब किस तरीके से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई या करा गया, ये तो अभी मुझे पता नहीं है। ये एमएलसी की जांच जब पुलिस प्रशासन कराएगा ये जब पता चलेगा। इस प्रकार की घटना ये पहली बार घटना नहीं हुई है। इसके पहले भी 1 वर्ष पहले चौकीदार की बीवी के लिए भी दुष्कर्म करने की कोशिश कब्रिस्तान में की गई थी। इसके भी हमने एफआईआर कराने की कोशिश की थी, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। लड़की 20 साल की है, लड़की का थोड़ा सा दिमाग कमज़ोर है और पैर से विकलांग है। अभी भी अगर आप लड़की के पास पूछेंगे, उससे बयान लेंगे तो लड़की डर रही है, उसे खौफ है कि इस तरीके की घटना हमारे साथ घट जाती। यह कब्रिस्तान का चौकीदार है और उसे अकेला न समझा जाए, पूरा मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा है। अगर कार्रवाई पुलिस प्रशासन सही तरीके से अगर करती है तो हम संतुष्ट होंगे, और अगर 3 दिवस के अंदर अगर उस लड़के के साथ नहीं पकड़ा गया तो पुलिस प्रशासन इसका पूरा जिम्मेदार होगा क्योंकि ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, ये दूसरी बार की घटना हो रही है। हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं कि उनने पहली एफआईआर, पक्की एफआईआर करने की कार्रवाई कर रही है। ये मोहम्मद अकबर सुल्तान जो आहुति गड्ढा के पास में रहते हैं, ये अपनी बच्ची के साथ में रिपोर्ट भी लिया है छेड़छाड़ की। वहीं के निवासी में एक कोई लड़का है छेड़छाड़ की है। पुलिस लगी हुई है, उसको पकड़ने के लिए गई, टीम रवाना कर दी है, एफआईआर की जा रही है, जो विधि सम्मत कार्रवाई हुई है।